पाकिस्तान जैसा कमजोर मईशत वाला मुल्क कैसे एटमी ताकत बन गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए, आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर हुई और पहली तनख्वाह कितने अरसे बाद मिली। एटम बम के खालिक और मारूफ पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक पश्तून घराने में पैदा हुए। आपने 15 बरस तक यूरोप के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस और बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शादी से पहले तक जर्मनी में ही मुकीम थे। आपकी जोजा का ताल्लुक हॉलैंड से था, लिहाजा उन्होंने भी हॉलैंड जाने का फैसला कर लिया। हॉलैंड में उन्होंने डेल्फ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि डेल्फ यूनिवर्सिटी में हॉलैंड के मकामी तलबा को भी डिग्री हासिल करने के लिए कई साल तक तहकीक और मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरना पड़ता है, मगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ने यहाँ भी अपनी बेमिसाल जहानत का लोहा मनवाया और 80% से ज्यादा नंबर हासिल करके मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और रिकॉर्ड कायम कर दिया। बाद अज़ां वो कुछ अरसा मशहूर प्रोफेसर बर्गजर के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। इनकी सोहबत में रहकर आपकी तख्लीकी सलाहियतों को मजीद जिला मिली। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की हुकूमत ने अहम मालूमात चुराने के इल्जाम में मुकदमा भी दायर किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खुशकिस्मती थी कि जब हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसर्स ने इन इल्जामात का जायजा लिया तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बरी करने की सिफारिश करते हुए कहा कि जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दायर किया गया है वो तो आम किताबों में भी मौजूद हैं। जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। आप 31 मई 1976 को पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ लाए और इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू किया। बाद 1 मई 1981 को इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबोरेटरीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मकाम रखता है। एटमी ताकत बनने की कहानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़बानी कुछ यूं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं दिसंबर 1975 में पाकिस्तान आया तो वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह दरख्वास्त की कि मैं वापस ना जाऊं और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर काम करूं। लिहाजा वतन अजीज से अपने जज्बे मोहब्बत की वजह से मैं सब कुछ छोड़कर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया। बहुत ही कलील तनख्वाह पर काम किया और अनगिनत मुश्किलात और साजिशों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अज़्म मुसम्मम के साथ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने और इसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म रहा और अपनी टीम के साथ निहायत कम अरसे में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। मैंने अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुफ्त फराहम की। मुझे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुशीर लगा दिया गया और मेरी तनख्वाह 3000 रुपए मुकर्रर की गई, जो मुझे 6 माह बाद मिली। मुख्तलिफ तरह की रुकावटों की इत्तला वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को हुई तो भुट्टो साहब जो उस वक्त लाहौर में थे उन्होंने मुझे फौरन बुला लिया। मैंने हकायक से आगाह किया तो कहने लगे मुझे 2 दिन दे दें, मैं हालात ठीक कर दूंगा। 2 दिन बाद मुझे जनरल इम्तियाज का फोन आया कि शाम 5 बजे आगा शाही के दफ्तर में मीटिंग है। मैं पहली मर्तबा आगा शाही, गुलाम इसहाक खान और AGN काजी से मिला। दूसरे दिन फिर बुलाया और ये कहा कि मेरे मशवरों को कबूल कर लिया गया है, कल से ये प्रोग्राम अलहदा होगा और मैं इसका सरबराह होगा। फिर ठीक 2 दिन बाद भुट्टो साहब ने मीटिंग बुला ली और खुशामदीद कहने के बाद मुझसे कहा कि बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा कि फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टीम चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक जो उस वक्त आर्मी चीफ थे और मीटिंग में शरीक थे, उन्होंने कहा कि वो काम कर देंगे। बाद जनरल ज़ियाउल हक ने जब इख्तियार संभाला तो उसके 3 माह बाद ही उन्होंने एटमी प्रोग्राम को अव्वल तरजीह देना शुरू कर दी और महीने में कम से कम 2 मरतबा जरूर वो और जनरल जामिन नकवी मुझसे तफसीली मुलाकात करते थे। 1979 के वस्त में मगरबी ममालिक को हमारे प्रोग्राम की भनक पड़ गई। जनरल ज़िया और गुलाम इसहाक खान साहब को बड़ी फिक्र हुई कि सामान की दरामद पर पाबंदी से हमारा प्रोग्राम बंद न हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि 1981 के अवाखिर में हमने बहुत तरक्की कर ली थी और हमें यकीन था कि हम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। डॉक्टर कदीर खान ने यह भी लिखा है कि जब कहोटा में रिसर्च लेबोरेटरी जेर तामीर थी तो वो सहाला में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे। इन्हीं अयाम की बात है कि उस वक्त के फ्रांसीसी फर्स्ट सेक्रेटरी फूको कहोटा के ममनुआ इलाके में बगैर इजाजत घुस आए थे, जिस पर इनकी मार कुटाई
हुई और पता चला कि वो CIA के लिए काम करते हैं। उन्होंने तेहरान में अपने CIA बॉस को लिखा कि कहोटा में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। डॉक्टर साहब रकम तराज हैं कि 1983 में हमने कई कोल्ड टेस्ट किए और वो बहुत उम्मीद अफसा थे। 1984 में हमने मजीद टेस्ट किए और हमें यकीन हो गया कि अब हम कामयाबी के करीब हैं। जनरल जियाउल हक ने मेरे सामने आगा शाही और बाद में साहबजादा याकूब अली खान को भी सख्ती से हिदायत कर दी थी कि वो किसी भी मुल्क से एटमी प्रोग्राम पर कतई बात ना करें, बल्कि साफ कह दें कि ये बात आप जियाउल हक के साथ करें। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि एटमी प्रोग्राम मेरे मशवरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि इनकी वफात के बाद सदर जियाउल हक और गुलाम इसहाक खान मगरबी दबाव रद्द ना करते तो भी हमारा प्रोग्राम खत्म ना हो सकता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान है कि जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अनथक मेहनत और लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया। 28 मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में हुकूमत वक्त से तजर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजर्बाती एटमी धमाके किए। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरे आलम को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। यूं आप पूरी दुनिया में मकबूल आम हुए। सऊदी मुफ्ती आजम ने अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और उस वक्त सऊदी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फराहम करने का फरमान जारी किया। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडे के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बखुशी कबूल किया। परवेज मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पर लगने वाले एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने के इल्जाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मुल्क की खातिर सीने से लगाया और नजरबंद रहे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब बहुत अच्छे लिखारी भी हैं। अदब से आपको गहरा लगाव है। ये इनके अपने ही अशार हैं जिनको उन्होंने अपने दुख और कर्ब के इजहार का जरिया बनाने की कोशिश की है। इस कदर मुश्किलें झेलने और बादजा मुसलसल नजरबंदी के बाद ये कहने पर मजबूर हो गए, इस मुल्क के बेमिसाल में एक मुझको छोड़कर हर शख्स बेमिसाल है और बाकमाल है। गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसका दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। गोया एक बनाने वाला और दूसरा इस्तेहकाम बख्शने वाला है। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी सनद से नवाजा। 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया, जबकि 1989 में हिलाल इम्तियाज का तमगा भी इनको अता किया गया। आपने 150 से जायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान होने के साथ साथ इंतहाई रहम दिल और इंसानियत का दम भरने वाले इंसान हैं। वो इंसानियत की खिदमत के लिए भरपूर किरदार अदा करने का जज्बा रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में डॉक्टर AQ खान अस्पताल के नाम से बुनियाद रखी है। इनका ये जज्बा इंतहाई काबिल तहसीन है कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें सर्फ करना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जेर क़यादत जिंदा दिलों के शहर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले और बादशाही मस्जिद के पहलू में 7 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल डॉक्टर AQ खान अस्पताल तामीर किया जा रहा है। इस अस्पताल का कुल रकबा 16 कनाल पर मुहित है। अस्पताल की तामीर का तखमीना तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल यह अस्पताल गरीब और मुस्तहिक मरीजों को किसी तफरीक व इम्तियाज के बगैर हर तरह के अमराज के इलाज के लिए बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात एक ही छत तले फराहम करेगा।